नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो फेड मीटिंग से पहले जो अमेरिकी बाज़ारों का लास्ट डेटा आना था रिटेल सेल्स का आंकड़ा, जिस पर फेड की नज़रें थी, आज से फेड की मीटिंग चालू हो गई है और ये जो आंकड़ा है बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे देखोगे तो जो यूएस रिटेल सेल्स के आंकड़े थे वो 0.1% से बढ़कर आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। वहीं नॉन स्टोर रिटेलर्स के आंकड़े 7.8% तक की दर से आते हुए दिखाई दिए। फेड रेट कट अब एक्सपेक्टेड लग रहा है। आप यहाँ पे देखोगे पूरी खबर को तो आपको समझ में आएगा कि जो यूएस रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं अगस्त 2024 के लिए वो आ चुके हैं और वो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड आए हैं, यानी कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे विशेषज्ञ उससे भी काफ़ी अच्छे आए हैं और उससे स्लाइटली बूस्ट जो है अमेरिकी मार्केट को देखने को मिलेगा। और जो रेट कटानी है वो अब तो फिक्स हो ही गई है, जिसका नज़ारा आप यहाँ पे अमेरिकी बाज़ारों में अभी देख ही सकते हैं कि डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P 500 में ठीक ठाक तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है और अभी भी अच्छी खासी तेज़ी ही देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ी खबर अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से अभी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ़िलहाल अमेरिकी बाज़ारों में अब जो है फेड की जो मीटिंग है वो चालू हो चुकी है और किस प्रकार से मीटिंग रहती है वो रात कल 11:30 बजे आंकड़ा आता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले एक बड़ा खेल कल हो भी सकता है। अब जो आंकड़ा है वो 25 बीपीएस या 50 बीपीएस यानी कि 0.25% या 0.50% किस दर से फेड ब्याज दर कम कर सकता है, वो अब आज के आंकड़े जो सेल्स के आए हैं उस पर भी निर्भर करेगा। उससे पहले जो बेरोज़गारी के आंकड़े थे, इन्फ्लेशन के आंकड़े थे, सभी आंकड़ों देखकर जो फेड के गवर्नर है वो ये निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होगा उनकी स्पीच, जो कि रेट कट के बाद में आने वाली है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वो आगे के लिए भी, फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी बातें करते हुए नजर आएंगे। तो इन सभी चीज़ों पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप मार्केट में केस को बचा कर रखिए। तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरों के दम पर बाजार में होने वाले ट्रैप से तो आप बच ही सकते हैं। साथ ही जो करंट न्यूज़ बाजार में चल रही है वो आपको इन हैंड प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पहली कंडीशन की कि यदि बाजार में 0.25% की दर से रेटें कम होती है तो बाजार में क्या होगा। ये खबर आपको कोई नहीं बता सकता, ये मैं आपको गारंटी लेता हूँ। कोई भी चैनल पे आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यदि फेड 25 बीपीएस की दर से रेट दर कम करता है तो शुरू में बाजार गिर सकता है, लेकिन बाद में बाजार में तेज़ी आ सकती है। 0.25 बीपीएस की दर से यदि ब्याज दरें कम होती है तो पहली कंडीशन तो यही है। दूसरी कंडीशन की बात करें कि यदि ब्याज दर 0.50% की दर से कम होती है तो बाजार में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गौर से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ फेड की तरफ से होता हुआ नजर आएगा। विदेशी बाजारों के, ग्लोबली बाजारों के क्या सेंटिमेंट है, यहाँ पे आप देखोगे तो यदि फेड 50 बीपीएस की दर से ब्याज दरें कम करता है तो ग्लोबल बाजारों में हार्ड टॉप बन सकता है। ठीक है, तो हार्ड टॉप का मतलब क्या ले सकते हैं हम। हार्ड टॉप का मतलब है कि बाजार शुरू में गैप अप होगा और बड़ा गैप अप होने के बाद एक टॉप बनाएगा और वहाँ से एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर अमेरिकी बाजारों में दिखेगा। और यदि अमेरिकी बाजारों के हाल ख़राब होते हैं तो ग्लोबली कंडीशनें नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी। तो बाजार के लिए ये दो कंडीशनें हैं कि यदि 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दर कम होती है तो शुरू में तो बाजार गिर सकता है, लेकिन उसके बाद तेज़ी आएगी और जो तेज़ी आएगी वो लंबी तेज़ी आने वाली है, क्योंकि बाजार को फिर पता रहेगा कि आगे भी ब्याज दरें कम होने वाली है। लेकिन 50 बीपीएस की दर से ब्याज दरें कम होती है तो बाजार में एक नया टॉप बनेगा, उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे देखोगे कि फेड के कुछ पूर्व अधिकारी हैं जो ये चाहते हैं कि ब्याज दरों में बड़ी कटौती देखने को मिले, और वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से चाइनीज़ बाज़ारों में अभी फिलहाल अर्थव्यवस्था का संकट देखने को मिल रहा है, उससे पहले अमेरिकी बाज़ारों में भी यही हाल कुछ दिनों पहले थे, लेकिन अब थोड़े बहुत हाल सुधरते हुए नजर आए हैं। तो उनका ये मानना है कि यदि फेड इसी समय बड़ी ब्याज दरों में कटौती करके ये कदम नहीं उठाता है तो आने वाले दिनों में एक संकट अमेरिकी बाज़ारों में भी देखने को मिलेगा, जो कि एक क्राइसिस की तरफ 2025 में अमेरिकी बाज़ारों को लेकर जा सकता है। तो इस प्रकार के हालात जो हैं अमेरिकी बाज़ारों में बन रहे हैं। अब कल रात 11:30 बजे ही पता लगेगा कि किस प्रकार से ब्याज दरें अमेरिकी बाज़ार कम करता है। आते हैं एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों पे। यहाँ पे सबसे पहले बात करें एफआईआई की, तो एफआईआई की तरफ से आज करीब 482 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। वहीं डीआईएस की तरफ से 876 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। कुल मिला के आंकड़ा देखें
तो मैं लगातार आपको यही कह रहा हूँ कि जो FIIs है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है किसी और बाज़ार में जाने के लिए। उनके पास काफ़ी केस पड़ा है जो पहले ही भारतीय बाज़ारों से वो निकाल चुके थे। अब अमेरिकी बाज़ारों की कंडीशन ख़राब है, चाइनीज़ बाज़ारों के हाल ख़राब है, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। यदि आपने नहीं देखा होगा तो जाके ज़रूर देखिए। तो उनके पास कोई कंडीशंस नहीं है। आपको पता है कि जो पिच यानी कि जो क्रिकेट पिच होती है उसके जो फ्लैट होती है तो वहीं पे जो है चौके छक्के ज़्यादा लगते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये पिच है वो ग्लोबली सेंटिमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। केवल भारतीय बाज़ार ही उनके पास ऑप्शन है कि ये पिच वहाँ पे भारतीय बाज़ारों में सपाट देखने को मिले, क्योंकि जो भारतीय बाज़ारों की जो GDP ग्रोथ रेट है काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है और आने वाली जो एक्सपेक्टेड है वो भी काफ़ी अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ग्लोबली बाज़ारों में नंबर 1 इस टाइम पे देखने को मिल रही है। इसी वजह से FIIs के पास ऑप्शन नहीं है और वो फिर से भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप उनकी तरफ से सेंटिमेंट देखोगे तो आज इंडेक्स फ्यूचर में उनके द्वारा 6800 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश वो मान रहे हैं भारतीय बाज़ारों को। निफ्टी में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस वो देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से माइल्ड बेरिश वो जा रहे हैं। मिड कैप में भी माइल्ड बेरिश है और फिर निफ्टी में माइल्ड बुलिश है, लेकिन निफ्टी में काफ़ी अच्छी बुलिशनेस उनके द्वारा देखने को मिल रही है। वही क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स मीडियम बेरिश भारतीय बाज़ारों को लेकर है, क्योंकि उनको फेड मीटिंग का डर है। जो इवेंट है वो इवेंट के बाद ही वो निर्णय लेते हुए नजर आएंगे कि किस प्रकार से वो बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बड़ी खबर भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली। वहीं जो थोक महंगाई दर है भारतीय बाज़ारों की वो 5-4 महीने में पहली बार नीचे ज़्यादा आती हुई दिखाई दी है। 2.04 से घटकर 1.31%, और वो कुछ हुआ है क्रूड ऑयल की वजह से, जहां पर कि $70 के लगभग ही क्रूड ऑयल के भाव देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय बाज़ारों के लिए फिर से एक बड़ी खबर और पॉजिटिव खबर आज देखने को मिली है, जिसके बाद भारतीय बाज़ारों में काफ़ी अच्छी स्थिति भी देखने को मिली। अब भारतीय बाज़ारों के कल के लिए टेक्निकल व्यू की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी में जो है फर्दर अपवर्ड की जर्नी दिख सकती है ओनली इफ़ सस्टेन अबव 25,400। 25,400 का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25,400 से लेकर 25,500 के बीच कॉल और पुट राइटर्स काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। जो पुट राइटर्स 25,300 पे थे वो सस्टेन होके 25,400 पे देखने को मिल रहे हैं, और जो कॉल राइटर्स 400 पे थे वो शिफ्ट होके 500 पे 550 पे अब जा रहे हैं। यानी कि 400 की पोजीशंस जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी सपोर्ट जोन के लिए। रेजिस्टेंस जोन के लिए 25,500 यदि कट जाता है तो आपके लिए फिर 25,800 के लेवल्स नेक्स्ट टारगेट के रूप में देखने को मिलेंगे, और सपोर्ट 25,300 का आपके लिए रहता हुआ आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखिए कि जो हायर साइड में जो मेन जोन है वो 25,500 से 25,600 का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। वहीं 25,300 काफ़ी अच्छा जो है जोन रहने वाला है, और बफर पोटेंशियल 25,200 जोन में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो टेक्निकली यहाँ पे देखोगे आप बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में जो कफ एंड हैंडल है उसका ब्रेकआउट भी अब देखने को मिल सकता है यदि सस्टेन कर जाता है 51,700 के ऊपर। तो 51,700 51,750 का जोन अच्छा खासा सपोर्ट जोन अभी भी बैंक निफ्टी के लिए है, और यदि 52,300 के लेवल्स टूट जाते हैं ऊपर की तरफ तो फिर आपको 52,500 और फिर 53,000 की ट्रेजेडी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे देखोगे तो 52,800 और 53,000 का जो जोन है वो शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगा यदि 51,700 के ऊपर बाजार होल्ड करता है। तो मीनवाइल जो वोलेटिलिटी है वो रिबाउंड आफ्टर ए 3 डे डिक्लाइन के बाद एक रिबाउंड अब कल के लिए और परसों के लिए देखता हुआ नज़र आ सकता है। इंडिया विक्स के हालात सही है, सब कुछ अभी सही ही नज़र आ रहा है। तो ये कंडीशनें बाज़ार में बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से अभी ठीक ठाक संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को किस प्रकार से आगे की तरफ देखने को रहेगा, क्योंकि अब कल के लिए रात 11:30 बजे बाद जो भी कुछ होता है उसके बाद आप केस बचा के रखिए। जो भी कंडीशनें होगी वो आगे आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगी। तो ऐसी खबरों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।